अब देखिए जो ज़ख्म लगा है उसको मिटाने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ से भी बहुत कुछ कोशिश हो रही है कि वो ज़ख्म को मिट जाए। मगर क्या लगता है कि सब जिस तरह का जो माहौल बना हुआ है हैदराबाद के अंदर और चंद्रायन गुट्टा के जो लोग हैं उनकी तो आप मदद कर रहे हैं मगर पूरा हैदराबाद भी आपकी तरफ नज़रें उठा के देख रहा है। उनके लिए क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह ताला अब तो हमें चंद्रायन गुट्टे की आवाम के लिए कर रहा हूँ और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो ज़रूर इस चंद्रायन गुट्टे हल्के असम्बली से हटकर भी ज़रूरतमंदों की जो भी मुमकिन मदद व ताउन हो सकता है करने की मेरी जानिब से कोशिश ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। सर देखिए बार बार ये लग रहा है कि हैदराबाद को शायद सरकार ने कोई ज़्यादा डीप तौर पर नहीं देखा था जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब इसकी गलती किसको माना जाएगा? देखिए साहब, ये नेचुरल कैलामिटी है और ये भी एक हकीकत है कि 117 ईयर्स में इतनी ज़ोरदार बारिश नहीं हुई। और एक चीज़ ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि ये मूसी जो बनी है हैदराबाद में मशहूर तोग़यानी जब आई थी 1960s में, उसके बाद में उससे पहले तो फिर उससे उसके बाद में मूसी बनी। तो उस वक्त रेनफॉल जो हुआ था वो 15 सेंटीमीटर्स था और अब जो रेनफॉल हुआ है दैट इज़ 29 सेंटीमीटर्स और उस वक्त 15,000 लोग मरे थे। अब आप देखते हैं कि हज़ारों में लोग नहीं मरे। तो किसी को ब्लेम करना नहीं है, बल्कि एक काम है जो हमको करना है और अब जो जो भी हालात सूरत हाल आई हैं उसको देखते हुए मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल पीपल ज़रूर प्लानिंग करेंगे और प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आइंदा अगर इतनी ज़ोरदार बारिश हो तब इतने नुकसानात ना हो। मुझे उम्मीद है ये कि ज़रूर करेंगे। तो सालाना मिलत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से आप क्या क्या पब्लिक को आवाम को आप इमदाद कर रहे हैं सर? हमारे पास से सालाना मिलत एजुकेशन ट्रस्ट से हम हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे में 33 आइटम्स की इमदाद हम कर रहे हैं, जिसमें खाने का सामान है, बर्तन हैं और पहनने के कपड़े हैं और लड़कियों के लिए हम उनके लेगिंग्स, कुर्तीज़ और साड़ीज़ और उसके अलावा सैनिटरी नैपकिन्स भी है। तो ये हम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जितने ऑटोज़ जो ख़राब हुए हैं बारिश में उनके रिपेयर के लिए भी 25,000 रुपीज़ हम रखे हैं और फिर टू व्हीलर्स, ऊबर और ओला के जो ऑर्डर्स को जो होम डिलीवरी करते हैं उनके भी टू व्हीलर्स ख़राब हुए हैं तो उनको बनाने के लिए भी हम एक 5,000 रुपीज़ रखे हैं। उसके साथ ही साथ जो गाड़ियाँ जो मुतासिर हुई हैं, जो पानी में बह गई थी, नुकसान हुआ, उनके रिपेयर के लिए भी हमने 15 to 20,000 रुपीज़ उसमें भी हमने रखा है। और उसके साथ ही साथ कई घरों में लोगों ने आकर कहा कि हमारी बच्ची की शादी थी दिसंबर में, जनवरी में, हमारा सारा सामान चले गया। तो हम सालाना मिलत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से वो जो लड़कियां जिनकी शादियां ठहरी हैं, तारीख़ है और सामान पूरा उनका मुतासिर हुआ है पानी में, उनको 50,000 रुपया हम 50 लड़कियों को 50,000 रुपया हमारी तरफ से देंगे। और फिर मेडिकल कैंप्स भी हम रख रहे हैं, चारों तरफ 30 लाख रुपीस की मेडिसिन्स भी हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे ओवैसी और असरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, ये हाफिज़ बाबा नगर में, नरखी फूल बाग में, ये भी देख रहे हैं। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं अपनी जानिब से जितना हो सकता है, लेकिन मैं हुकूमत से ये ज़रूर मुतालबा और रिक्वेस्ट करूँगा कि 10,000 रुपये तो आप दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ आंख पे एक जोड़ा है। 10,000 नाकाफ़ी है। अगर आप इस पे गौर करते हुए कुछ अमाउंट में इजाफ़ा करेंगे तो काफ़ी मदद गरीबों की होगी इससे। और मुझे यकीन है कि चीफ़ मिनिस्टर एक हमदर्द शख्स हैं और बहुत ही गरीबों के लिए मोहब्बत रखते हैं अपने दिल में। ज़रूर मेरी बात को सुनकर 10,000 के अमाउंट को बढ़ाएंगे, ताकि क्योंकि मेरे हलक़े में यहाँ पे 2 तालाब टूट गए थे, जो गुरम चेरू और पल्ले चेरू, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पे टैंक्स और लेक्स टूटे हैं वहाँ पर कुछ एडिशनल हेल्प गवर्नमेंट की जानिब से दी जाएगी। सर एक आखिरी सवाल, बिहार की जनता आपका इंतज़ार कर रही है सर, कब जाएंगे आप? मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी ज़्यादा यहाँ पर है। यहाँ की आवाम के चेहरों पे मुस्कुराहट लाना है, उनके आँख से बहते हुए आंसू को पोंछना है और उनकी ज़िंदगी में जो एक सदमा और एक गम की जो कैफियत पैदा हुई है इसको दूर करना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला मेरी पार्टी जो भी ज़िम्मेदारी मुझे देगी, मेरे सदर मुझे जो भी हुक्म देंगे उस हुक्म पर अमल करते हुए ज़रूर जो भी पार्टी चाहती है, सदर चाहते हैं, वो काम करूँगा ज़रूर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।